बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुनज़िर बअसन शदीदन मिन लदुन्हु वयुबश्शिरल मुमिनीनल्लज़ीना यअमलूनस्सालिहात अन्न लहुम अजरन हसना माकिसीन फ़ीहि अबदा वयुनज़िरल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा मा लहुम बिही मिन इल्म वला लिआबाइहिम कबुरत कलिमतन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम इन यक़ूलून इल्ला कज़िब। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। तमाम शुक्र व सपास और हम्द व सताइश, तशक्कुर व इम्तिनान का मुस्तहिक़ है वो वालिहाना मोहब्बत के लायक ज़ात और वो बहुत प्यार करने वाली ज़ात जिसने अपने बंदे पर अल किताब उतारी। और इस किताब की बहुत बड़ी खुसूसियत ये बयान की गई कि वलम यजअल लहू इवजा, उसमें किसी किस्म की कजी और टेढ़ापन नहीं है। और दूसरी खुसूसियत और सिफत ये बयान की गई कि जो कुछ भी उसमें हिदायत दी गई हैं वो ऐसा नहीं है कि आज दी गई हैं, न गुज़िश्ता कल दी गई थी, न आइंदा वो रिलेवेंट रहेंगी, बल्कि वो ऐसी हैं कि इस कायनात की इब्तिदा से बिल्कुल शुरू से ज़िंदगी के जो उसूल और यकीन करने के लायक जो पुख्ता और ठोस ख़बरें और बातें बताई गईं, पहले दिन से वही मुसलसल चलती रहीं। तमाम नबियों और सहीफ़ों के ज़रिए इंसानियत को इंसानियत के शफ़ीक़ परवरदिगार ने वही रहनुमाई दी और उसी रहनुमाई को लेकर ये अल्लाह का बंदा मोहम्मद आया है और उसी रहनुमाई पर मुश्तमिल है ये अल किताब। अगर इंसान को ये अंदेशा लगा रहे कि इस वक्त जो मुझे बताया जा रहा है ये थोड़े दिनों के बाद बदल जाएगा, तो इंसान का उन हिदायत पर उस दर्जे का एतमाद नहीं बन पाता और उनको सीने से लगाकर दांतों से मजबूती से पकड़कर साबित कदमी के साथ उन पर अमल करने का जज्बा भी उसके दिल में पैदा नहीं हो पाता। अगर उसको ये अंदेशा लगा रहे कि ये तो थोड़े दिन की चीज़ है फिर बदल जाएगा। इंसानों के बनाए हुए कवानीन पर जो आप बहुत से लोग अमल नहीं कर पाते, शायद उसके पीछे एक ये भी नफ्सियाती वजह होती है। तो ये जो किताब है, ये जो दीन और शरीयत लाई है, ये जो दीन लाई है, ये जो ज़िंदगी के बुनियादी उसूल लाई है, ये वो हैं जो हमेशा से इंसानियत को उसके शफ़ीक़ परवरदिगार ने दिए। यहाँ तक की तशरीह कल तक हो चुकी थी। आज इसके आगे से अर्ज़ करना है लियुनज़िर बअसन शदीदन मिन लदुन्हु। बताया गया कि ये इस अल किताब का जो अपने बंदे पर उतारा जाना है, इसके पीछे एक बंदे की एक जिम्मेदारी डाला जाना है। ये बंदा मोहम्मद, इसकी एक ख़ास जिम्मेदारी ये भी है और ये अल किताब जो उतारी जा रही है उसके उतारे जाने का एक मकसद ये भी है
और ख़ास तौर पर अगर आप अल किताब से मुराद ख़ास तौर पर ये सूरत ले लें तो और ज़्यादा ये माना फिट बैठ जाता है कि इस सूरत के उतारने का तो ख़ास मकसद ये है कि आगाही दी जाए, आगाह किया जाए, वार्न किया जाए, बाखबर किया जाए। लियुनज़िरा बअसन शदीदम मिन लदुन, आगाह किया जाए, बाखबर किया जाए, बअसन शदीदन, एक बहुत सख्त तकलीफ़ से, जो तकलीफ़ आम असबाबी रास्ते से नहीं आएगी, वो तकलीफ़ उस मालिक की तरफ से भेजे हुई एक सज़ा, एक अज़ाब की शक्ल में आएगी। बअसन जो है ये अरबी ज़बान में एक ऐसा लफ्ज़ है कि ऐसा मालूम होता है कि इसका असल मफ़हूम ये है कि जंगें और जंगों की वजह से आने वाली तकलीफ़ें और मुसीबतें, हर किस्म की तकलीफ़ को शायद बास नहीं कहते, बल्कि उन तकलीफ़ों को कहते हैं जो जंग की वजह से आएँ, और जंग को कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसी जंग जो मुसल्लत होगी खुदा की तरफ से, इंसानियत के परवरदिगार की तरफ से, उसकी तरफ से एक सज़ा के तौर पर एक जंग मुसल्लत की जाएगी। मेरे अल्फाज पर गौर करते रहिएगा। मिन लदुन्हु, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके बारे में बिल्कुल ये इंसान को ये मानना पड़ता है कि भाई ये सिर्फ इंसानों की प्लानिंग नहीं है, ये इंसानों के परवरदिगार का एक ज़बरदस्त मंसूबा और प्लान है, और उसके तकवीनी निज़ाम और तकवीनी फ़ैसले के तौर पर ये चीज़ वजूद में आई है। एक इल्म है जो इंसान को मिलता है किसी दूसरे ज़रिए और वसीले से, किताबों के मुताले से मिलता है, किसी उस्ताद के सामने ज़ानुए शागिर्दी तय करने से मिलता है, जो आम सोर्सेज हैं नॉलेज के, उनके ज़रिए वो नॉलेज या इल्म मिलता है। और एक इल्म वो है जो इंसान को किसी ज़ाहिरी सबब के ज़रिए नहीं बल्कि रब की तरफ से बराह रास्त मिलता है। इसको लदुन्नी इसीलिए इल्म कहा गया। तो वो जंग जो जिसके बारे में आगाह करना है इस सूरत को, कि ये सूरत ख़ास तौर पर उतारी गई है इसलिए कि वो आगाह करे कि एक बहुत ज़बरदस्त जंग और उसके नतीजे में आने वाली तकलीफ़ें मुसल्लत की जाएंगी। किस पर मुसल्लत की जाएंगी? अभी ठहरिए, ये बात भी इसी आयत के अगले हिस्से में आ रही है, लेकिन इससे पहले कि अल्लाह ताला ये बात वाज़ेह फरमाए, उससे पहले एक बात और कहिए। लियुनज़िरा बअसन शदीदम मिन लदुन्हु व युबश्शिरल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहात अन्न लहुम अजरन हसना माकिसीन फ़ीही अबदा। ये बताने से पहले कि इस जंग का ख़ास मैदान कहाँ से गर्म होगा, कौन से कौमें होंगी जिन पर यह अज़ाब जंग की शक्ल में मुसल्लत होगा, ये बताने से पहले अल्लाह ताला ने यह फरमाया व युबश्शिरल मुमिनीन। और इस सूरत का एक मकसद ये भी है और इस बंदे की एक जिम्मेदारी ये भी है, इस रसूल की एक जिम्मेदारी ये भी है कि वो उन लोगों को जिनके पास दो चीज़ें हैं, अल मुमिनीन, जिनके पास ईमान और यकीन है, और अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहात, दूसरी चीज़ ये है कि
उनको अमल सालिह नसीब है। उनको ये खुशखबरी सुनानी है कि तुमको इस धमकी और इस वार्निंग से परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। तुमको तो बेहतरीन इनाम मिलेगा, अजरन हसना, बहुत हसीन खूबसूरत हुस्न वाला इनाम मिलेगा, जिसमें तुम हमेशा हमेशा के लिए रहोगे। वक्ती तौर पर नहीं मिलेगा, माँ किसी नफ़ी ही अबदा, हमेशा के लिए तुमको अजर हसन मिलेगा। वयुन्ज़िर अल्लज़ीन क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा। आइए ज़रा सा समझें ईमान और अमल सालिह की हकीकत क्या है। और फिर मैं अर्ज़ करता हूँ, इसलिए सुने और समझें कि हमारे अंदर ये ईमान और अमल सालिह पैदा हो और हम उन लोगों में शामिल हों जिनको ये खुशखबरी अल्लाह ताला सुना रहे हैं। अल मुमिनीन अल्लज़ीन यअमलून अस्सालिहात। देखिए, एक तो इंसान वो है जिसके दिल इस बात को अच्छी तरह जान चुका है कि इस दुनिया में जो होता है वो इस दुनिया के पैदा करने और चलाने वाले मलिकुल मुलूक अहकमुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन के मंसूबों से होता है, उसकी प्लानिंग से होता है, उसके इशारों से होता है, उसके बनाए हुए एक निज़ाम के तहत होता है। जब इंसान को इस बात का इदराक और यकीन हासिल हो जाता है तो हालात इनफरादी या इज्तिमाई जितने भी चाहें ख़राब हों, इंसान के क़ल्बी और नफ्सियाती कैफियत में घबराहट नहीं पैदा होती, सवालात नहीं पैदा होते, अंदेशे नहीं पैदा होते, हैरानी और परेशानी नहीं पैदा होती, फ्रस्ट्रेशन नहीं पैदा होता, क्योंकि उसको तो इत्मीनान है कि ये जो कुछ हो रहा है ये मेरा रब कर रहा है। और मेरा रब जो है न बेरहम है, न मेरा रब बेखबर है, न मेरा रब बेबस है। मेरा रब जो करता है उसके पीछे ज़बरदस्त हिकमत होती है, इंसाफ होता है। तो ऐसा इंसान जिसके दिल में ये चीज़ बैठ जाए और हर वक्त उसको याद रहे, मुस्तहज़र रहे, पल भर के लिए उसको इस हकीकत की तरफ से गफलत न हो, उसकी नफ्सियाती और क़ल्बी कैफियत कुछ और होती है। वो बेशक हालात को दुरुस्त करने की तदबीरें करता रहता है, इसलिए कि वो उसको अपने लिए अल्लाह का हुक्म भी समझता है, लेकिन फिर भी जब तक कि हालात बेहतर ना हो वो परेशान नहीं होता। ये बहुत बड़ी दौलत है दोस्तों, बहुत अजीब गरीब किस्म की ये एक क़ल्बी और ज़हनी कैफियत है। और आज दुनिया की अक्सरियत और हमारी अक्सरियत इस क़ल्बी दौलत से महरूम है। इसी क़ल्बी और दौलत के नतीजे में ये जो दिल की कैफियत है, इसी के नतीजे में जो दिल की पुरसुकून कैफियत होती है ना, उसी को सकीनत भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर आज के हालात के बारे में मैं अर्ज़ करूं, किस कदर परेशान है दुनिया, अल्लाह अल्लाह। और एक तो है जिस्मानी तकलीफ़ें और परेशानियां, लेकिन उन जिस्मानी तकलीफ़ों और परेशानियों से कहीं ज़्यादा बड़े ख़तरनाक और तकलीफ़देह दर्जे की जो तकलीफ़ होती है वो ज़हनी होती है। अब आजकल की जो परेशानियां हैं, इस वक्त हम घरों में बंद हैं, कारोबार बंद हैं और कितनी मुश्किलात हैं। मरीज़ों का इलाज मुश्किल हो गया, मय्यत की तदफीन मुश्किल हो गई, नमाज जनाजा मुश्किल हो गई, मय्यत का गुस्ल मुश्किल हो गया,
ये जो हालात हैं और इन हालात से जो बहुत ही कम समझ लोग किस तरह का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो हैं जो वाकई हर इंसान को परेशान कर देती है। लेकिन इन्हीं इंसानों के बीच में कुछ ऐसे भी लोग हैं, यकीनन होंगे, कि जो इन परेशानियों का मुकाबला भी कर रहे हैं, मगर उनका दिल इस बारे में चूँकि यकीन रखता है कि ये जो हो रहा है ये अल्लाह के इशारे और मर्ज़ी के बग़ैर नहीं हो सकता। अगर अल्लाह ताला कुछ लोगों को ये सब करने दे रहा है, मेरा इशारा समझिएगा, अगर अल्लाह ताला किसी को, कुछ लोगों को बीमारियां फैलाने की कुदरत दे रहा है, तो अल्लाह तो कुदरत दे रहा है, उसके बगैर तो कुछ नहीं कर सकते थे ये लोग। तो ये जो अल्लाह ताला ये जो कुदरत दे रहा है, इसका मतलब है कि मेरे अल्लाह इसके पीछे इसकी कोई प्लानिंग है और मैं राज़ी हूँ। मैं राज़ी हूँ, अपने अल्लाह के फ़ैसले के सामने सर झुकाता, एतराज़ नहीं करता, परेशान और नहीं होता, शक में मुब्तला नहीं होता, ज़हनी बीमारी में मुब्तला नहीं होता। मैं हिम्मत और बहादुरी और सब्र और इंतज़ार के साथ हालात का मुकाबला करूँगा। तो ये जो ऐसे लोग हैं जो इस वक्त भी अंदर से मुतमईन हैं। बहुत से लोग, एक बहुत अहम बात याद आ गई है, मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ आज के ख़ास हदिये के तौर पर। बहुत से लोग अल्लाह वालों के बारे में जो सुलहाए उम्मत हैं, उनके बारे में उनके जहन में ये इश्काल आता है कि यार ये लोग बिल्कुल तहरीकें नहीं चलाते और फला हुकूमत और पार्टी के ख़िलाफ़ निकल कर मैदान में जद्दोजहद नहीं करते। ऐसा लगता है कि इनके दिल में कोई एहसास ही नहीं है, कोई दर्द ही नहीं है, इनमें हिम्मत नहीं है, इनमें बिल्कुल अवामी परेशानियों का कोई एहसास और इनके दूर करने का कोई जज्बा नहीं है। ये वो लोग ज़रूर बदगुमानी खुदा न खास्ता कर सकते हैं उन अल्लाह वालों के साथ जिनको उन्होंने करीब से नहीं देखा, जो उनकी दिल की कैफियत को, दिल के गम को, उनकी फ़िक्रमंदियों को, उनकी बेचैनी और इज़्तिराब को बिल्कुल नहीं देख पाए करीब से, तो उनके जहन में अच्छे गुमान नहीं आ पाते। लेकिन जो लोग ऐसे बंदों को करीब से देखते हैं वो हैरान रह जाते हैं इस बात को देखकर कि इनके दिल में जो दर्द है, इनको जो गम है, इनको जो फिक्र है, उस सबको ये कैसे जब्त किए बैठे। ये इनका ये जज्बात एक उबाल की शक्ल में बाहर क्यों नहीं आते। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे इनकी मौजों में कोई इस्तिराब ही नहीं है, इनके अंदर कोई फिक्रमंदी ही नहीं है। जो लोग उनको करीब से देखते हैं वो वाकई हैरान रहते हैं। मैं ये अगर गवाही दूं तो मैं पूरे इत्मीनान के साथ ये गवाही यहाँ से लेकर रोज़े महशर तक देने के लिए अपने आप को आमादा पाता हूँ कि ऐसे कुछ बंदों को जिनको मैंने करीब से देखा है, अल्लाह अकबर, वो लोग, हम जैसे लोग जो बहुत कुछ बाहरी दुनिया में कहते रहते हैं, करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, उनके मुकाबले में उनके दिलों में जो दर्द, उनके मुकाबले में जो गम, उनके मुकाबले में जो अंदर का के जज्बात वक्तन फवक्तन सामने आते थे तो देखकर हैरानी भी होती थी, रश भी आता था। वो हजरात जानते हैं कि कब किस वक्त इन जज्बात के इजहार का वक्त है, और वो जज्बात रहते हैं, तमन्नाएं रहती हैं, मगर उसके बावजूद वो ये समझते हैं कि फ़िलहाल अल्लाह की मर्ज़ी वही है, तो इंतज़ार करें आने वाले लम्हों का जब अल्लाह का इशारा कुछ और हो सकता है कि मेरी ये बात बहुत से लोगों की समझ में ना आए। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि इसके बारे में अपने जहनों में ज़्यादा उलझन न पैदा करें, बस अल्लाह ताला से सही
क़ल्बी कैफियत मांगते रहें। इतनी मुख्तसर दुआ मांगने में तो किसी को भी कोई इख्तिलाफ नहीं होगा कि अल्लाह मेरे दिल और दिमाग की जो कैफियत होनी चाहिए, इन परेशान कुन हालात के दरमियान भी अल्लाह मेरे क़ल्ब व दिमाग को वो कैफियत अता कर दीजिए, और जो नहीं होनी चाहिए कैफियत, उस कैफियत से मेरे क़ल्ब व दिमाग को बचा लीजिए। इतनी दुआ मांगने में तो किसी को भी इख्तिलाफ नहीं होगा। तो ये जो ईमान की ताकत है और अमल सालेह की ताकत है, इससे दिल के अंदर एक बिशारत महसूस होती रहती है सख्त परेशानियों के बीच में, और ये है वयुबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहात। बुशरा, खुशखबरी, एक अजीब क़ल्बी कैफियत। जब अल्लाह ताला ने बदर में फरिश्ते उतारे तो उसके बाद अल्लाह ताला ने जो आयतें उतारी उसमें अल्लाह ताला ने एक अजीब व गरीब बात फरमाई, फरमाया वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुशरा लकुम वलितत्मइन्न बिही क़ुलूबुकुम वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह। कि अगर ये फरिश्ते न उतरते तो तुमको फतेह न होती, ऐसी बात नहीं है, बल्कि फरमाया कि ये तो हमने फरिश्तों को इसलिए उतारा कि तुम्हारे दिलों को एक सकीनत और इत्मीनान की कैफियत हासिल रहे। आप अक्सर इमामों से नमाज में वो आयत सुनते हैं, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। ये जो लोग इस हकीकत को मान लो, जान लेते हैं, इकरार कर लेते हैं कि हमारा रब अल्लाह है, और फिर इसके तकाज़ों पर जम जाते हैं, सुम्मा इस्तक़ामू, उनके ऊपर फरिश्ते उतरते हैं। क्यों उतरते हैं? उनके दिल को खौफ और गम की कैफियत से बिल्कुल महफूज रखने के लिए फरिश्ते उतरते हैं। तो ये जो दिल की कैफियत है ना, इसका तज़किरा हो रहा है यहाँ, वयुबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहात। मैं कैसे बताऊं आपको कि जो हजरात बाज़ वक्त खुलकर मैदान में आकर जालिम ताकतों का मुकाबला करते हुए नज़र नहीं आते, वो अपनी तन्हाइयों में कितने लंबे लंबे सजदे करके और कितने गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से इस जुल्म के खात्मे और इंसाफ के निज़ाम के क़याम की दुआएं करते हैं, और कितनी कसक, कितनी चोट, कितनी फ़िक्रमंदी उनके दिल पर होती है, ये तो उनके बहुत करीबी लोग जानते हैं। उनको चूँकि इसकी कोई परवाह नहीं होती कि लोग क्या कह रहे हैं, इसलिए वो इजहार करना गैर ज़रूरी समझते हैं। वो ये जानते हैं कि हर चीज़ के इजहार का वक्त होता है। वो बेवक्त दिखाने के लिए अपनी शजाअत को, अपनी बहादुरी को या सिक्का जमाने के लिए वो एक लफ्ज़ नहीं बोलते, वो बेनियाज होते हैं, वो बाहमा होने के साथ बेहमा भी होते हैं। उन्हें इसकी परवाह नहीं होती कि लोग क्या कह रहे हैं, उनका दिल अल्लाह की तरफ और सिर्फ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहता है। तो इशारा हो रहा है कि जिस दौर में तकवीनी निज़ाम के तहत दुनिया की कुछ कौमों पर, कुछ खित्तों पर, कुछ लोगों पर जंगों के ज़रिए आने वाली मुसीबतों का अज़ाब मुसल्लत कर दिया जाएगा, उसी दौर में ईमान और अमल सालेह वाले लोग बिल्कुल इत्मीनान की ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। इत्मीनान का मतलब अय्याशी नहीं कर रहे होंगे। मैं किस तरह इनको अल्लाह के मंशा को आप तक पहुँचाऊँ, नहीं, अय्याशी नहीं कर रहे होंगे। वो वक्त के तकाज़े के मुताबिक अल्लाह के अहकाम पर अमल कर रहे होंगे। लेकिन असल मसला ये है कि उनके ऊपर कोई खौफ और घबराहट नहीं। ये वो लोगों को कैफियत नसीब होगी जिनके दिल को ईमान की हकीकत नसीब है।
और अल-मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहात, जिनको ईमान के साथ आमाल सालिहा नसीब। आमाल सालिहा में सबसे ऊंचा दर्जा इबादत का है, जिनका अल्लाह से ताल्लुक़ इबादत वाला, दुआ, मुनाजात, ज़िक्र, मोहब्बत, खशियत वाला, जिनको अल्लाह ताला से उन्स हो जाता है, अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है, जिनको आखिरत की फिक्र हो जाती है, तो फिर उनकी इबादत भी अच्छी, उनके अखलाक भी अच्छे, उनका रहने सहने का, बोलने का, चलने फिरने का, खाने पीने का अंदाज भी अच्छा, उनका अपने घर वालों के साथ ताल्लुक़ भी बहुत ही खुशगवार, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ, मोहल्ले वालों के साथ, अपनी मस्जिद के साथियों के साथ, अपने बड़ों के साथ, अपने छोटों के साथ, अपने उलमा के साथ, अपने सालिहीन के साथ, अपनी पड़ोसी कौमों के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ उनका होता है और उनके मामलात भी पाक साफ़ होते हैं। वो किसी को धोखा नहीं देना चाहते, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। जब किसी इंसान को अच्छी क़ल्बी कैफियत नसीब हो जाए, मजबूत यकीन और ईमान इस बात पर कि जो होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, और जिसकी मर्ज़ी से, जिस अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, वो बेखबर नहीं है, वो बेरहम नहीं है, वो बेबस भी नहीं है, वो दाना, वो बीना है, वो मेहरबान है। वो जो कुछ कर रहा है उसके पीछे बहुत बड़ी नेमतों का देना उसका मंसूबा होता है। वो किसी पर जुल्म नहीं करता और जिनकी दिल की ये कैफियत हो जाती है वो सरापा अमल सालिह हो जाती है। उनके चेहरों पे ताजगी, होठों पे मुस्कुराहट, अखलाक में नरमी, मिजाज में तवाज़ो और खिदमत गुजारी, और कैसी सिफात पैदा होती, सखावत, हमदर्दी, ये सब चीज़ें मिलकर अमल सालिह। आज हमारे माशरे में कुछ ऐसा हो गया है कि अगर पूरी तशरीह न की जाए और सिर्फ आमाल का लफ्ज़ बोला जाए तो हमारा जहन दो एक आमाल की तरफ मुंतकिल हो जाता है, और उस चूँकि हम वो आमाल बज़ाहिर अपने को करता हुआ पाते हैं तो हम समझने लगते हैं कि हम अमल सालिह वाले लोग हैं। असल में अमल सालिह ये ज़िंदगी के वो तमाम पहलू जिनकी तरफ मैंने अभी इशारे किए, उन सब का रुख ठीक हो जाए, हमारे मामलात पाक साफ़ हों, हमारे दिल के जज्बात अच्छे हों, हमारी तमन्नाएँ अच्छी हों, हमारे अखलाक अच्छे हों, हमारा बिहेवियर अच्छा हो, बड़ों के साथ जो बर्ताव होना चाहिए हमेशा वही बर्ताव हो, छोटों के साथ जो बर्ताव होना चाहिए हमेशा वही हो, शौहर का बीवी के साथ, बीवी का शौहर के साथ, भाई का भाई के साथ या बहन के साथ, और बहन का भाइयों के साथ, वगैरह वगैरह, जिस तरह का बर्ताव होना चाहिए ना वो बर्ताव हो। ये सब मिलकर अमल सालिह होता है। तो जिन लोगों ने मेहनत की, कोशिश की, सीखा उन्होंने, और सबसे ज़्यादा तवज्जो इस पर की, ये डिग्री ले लें, वो डिग्री ले लें, ये सब ठीक है, लेकिन इसके साथ और इससे पहले और इससे ज़्यादा जिनकी तवज्जो इस पर रहती है कि मेरा ईमान बनता चला जाए, बढ़ता चला जाए, और मेरे आमाल में सलाह और हुस्न और जमाल आता चला जाए, ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला कहते हैं कि खुशखबरी सुनाओ कि तुमको तो ऐसा अजर मिलेगा जिसमें तुम हमेशा हमेशा रहो। जब तक दुनिया में रहोगे तब भी तुम एक अच्छी क़ल्बी कैफियत के साथ रहोगे, और जब दुनिया से तुम जाओगे भी तो वो भी तुम वहाँ जो जाओगे तो शानदार खूबसूरत तुमको बदला मिलेगा तुम्हारे ईमान और अमल साले का, तो तुम तो हर जगह कामयाब हो, यहाँ भी और वहाँ भी। अब आगे अगली
आयत में इरशाद फरमाया वयुन्ज़िलल्लज़ीन क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा। गौर फरमाइए, ये जो कहा गया था कि अल्लाह की तरफ से मुसल्लत की गई एक बड़ी शदीद जंग और उसकी तकलीफ, बासन शदीदन, छोटी मोटी आम जंग नहीं होगी, बल्कि बहुत बड़ी जंग होगी, सख्त तकलीफें पहुंचाने वाली जंग होगी, और वो तकवीनी खुदा के निज़ाम के तहत मुसल्लत की जाएगी। क्या ये बिल्कुल आम है? दुनिया की तमाम कौमों पर ये जंग मुसल्लत होगी, पूरी दुनिया इसकी लपेट में आएगी, क्या ये आम जंग है? नहीं, अल्लाह ताला ने आगे फरमा दिया वयुन्ज़िलल्लज़ीन क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा। फरमाया कि ख़ास तौर पर जो आगाही देनी है इस सूरत के ज़रिए से, इस सूरह कहफ के ज़रिए से जो वार्निंग देनी है वो उन लोगों को देनी है कि जो ये कहते हैं कि अल्लाह का बेटा है, अल्लाह का लड़का है। वलद जो है ये विलादत से निकला है, यानी किसी इंसान की किसी औरत से मिलाप से जो बेटा पैदा हो उसको वलद कहेंगे। आप किसी बच्चे को भी प्यार और शफ़क़त के लिहाज से अगर आप बेटा कहने लगें तो अरबी ज़बान में उसको वलद कह के नहीं पुकारता, वो इब्न कह के तो पुकार सकता है, लेकिन वलद कह के नहीं पुकारेगा। वलद तो वो कहेगा उसी को जिससे वो पैदा हुआ है। अब ज़रा गौर कीजिए, ये जो कौमें, जो लोग हैं, जो साफ इशारा है, आप समझ गए होंगे कि एक ही कौम है दुनिया में जो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का वलद कहती है। अल्लाहु अकबर, माअज़ल्लाह। देखिए, जब कोई किसी को जनता है तो घोड़े ही को तो जनेगा। घोड़े का जो बेटा होगा, घोड़े की जो औलाद होगी, घोड़े से जो बच्चा पैदा होगा वो घोड़ा ही तो होगा। वो लोमड़ी से गधा नहीं पैदा होगा, गधे से लोमड़ी नहीं पैदा होगी। गधे का बच्चा गधा होगा, घोड़े का बच्चा घोड़ा होगा। अब जब ये माना जाता है कि ईसा इब्न मरियम माअज़ल्लाह खुदा के बेटे हैं, खुदा ने जना है उनको, तो इसका साफ मतलब ये हुआ कि वो भी खुदा हुए। अगर घोड़े की औलाद घोड़ा होती है तो खुदा की औलाद भी खुदा ही होगी। ये हो ही नहीं सकता कि किसी को खुदा का सुल्बी बेटा माना जाए और फिर ये कहा जाए कि हम खुदा नहीं मानते या हम शिर्क नहीं करते, हम तौहीद वाले ही लोग हैं। ये हो ही नहीं सकता। और ये कितनी ख़तरनाक बात है, ज़बान लड़खड़ाती है इसकी तफसीलात बयान करते हुए। आप गौर कीजिए, अगर हम किसी का बाप किसी को समझेंगे कि मिस्टर ए बाप है मिस्टर बी का, तो यकीनन ये बात खुद ब खुद समझ में आएगी कि फिर मिस्टर बी की कोई माँ भी होगी। अब आगे मैं आपसे कैसे खोलकर बयान करूं कि उस माँ और बाप में कोई रिश्ता हुआ होगा, कोई मिलाप हुआ होगा, जिसके नतीजे में ये बेटा पैदा हुआ होगा। तो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो लोग ये अकीदा रखते हैं, ये ख्याल रखते हैं कि वो खुदा के बेटे थे, तो वो क्या कहना चाहते हैं? वो खुदा और हज़रत मरियम के दरमियान किस रिश्ते की तरफ इशारा कर रहे हैं? वो खुदा पर क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं? वो खुदा को किन पस्तियों तक घसीट कर लाना चाहते हैं? अल्लाहु अकबर। मालूम ऐसा होता है कि वो कौमें और वो खित्ते जो उन लोगों की आबादियों पर मुश्तमिल हैं, ज़्यादातर जो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानते हैं, साफ नज़र आता है कि ये सूरत उनको ख़ास तौर पर आगाह कर रही है कि अगर तुम नहीं बाज आए अपने इस अक़ीदे से
तो एक मुद्दत तक इंतज़ार और मोहलत देने के बाद फिर एक बहुत ख़तरनाक जंगें तुम पर मुसल्लत करके तुम्हारे वजूद से ज़मीन को पाक किया जाएगा। वयुनज़िलल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा। आप ज़रा सा इसकी तफसीलात में अगर आप जाएं, मैं बहुत और तफसीलात बयान कर सकता हूँ, अगरचे मेरा इल्म बहुत महदूद है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा तिवालत अगर शुरू से करता रहा तो सूरह कहफ आदि भी नहीं हो पाएगी। तो आप ये तो शौक़ भी पैदा होगा आपके अंदर कि आप कुरान मजीद को तफसील से और गहराई से समझने के लिए आप मेहनत करें, उसकी तदबीरें, उसके असबाब, उसके रास्ते इख्तियार करें। तो ये अज़ाब जो आएगा, ये जो जंगें मुसल्लत होंगी, जिनके बारे में आगाह करना चाह रहा है अल्लाह तबारक व तआला अल कुरान के ज़रिए और इस सूरत के ज़रिए ख़ास तौर पर, वो ये बात अल्लाह ने इशारा कर दिया, बल्कि वज़ाहत से फरमा दी कि असल में इन आगाहियों का सबसे ज़्यादा मुखातब वो लोग हैं कि जो ये कहते हैं कि अल्लाह ने अपना बेटा बनाया। वयुनज़िलल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा। अल्लाह ने वलद बना लिया, अल्लाह ने वलद बना लिया। अल्लाहु अकबर। कबुरत कलिमतन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम। हमारे बाज़ उलमा ने ये इशारा किया है कि सूरह कहफ जो दज्जाल की फितने से बचाने की ख़ास तासीर रखती है, और अगरचे सूरह कहफ में जितने भी वाक़यात सुनाए गए हैं जिनकी तफसील आइंदा आपके सामने आएगी, वो सारे वाक़यात माजी के दौर के हैं, पास्ट के हैं। लेकिन उन सारे वाक़यात में उस दौर की हिकमत अमली और उस दौर के बारे में हिदायत दी गई हैं जो दज्जाल के फितने से ख़ास ताल्लुक़ रखता है। इसी से मालूम हुआ कि सूरह कहफ में जो हिदायत हैं उन पर अमल मुस्तक़बिल में करने की ज़रूरत ज़्यादा पेश आई, और हम उस दौर तक पहुँच गए, हम उस दौर में दाखिल हो चुके हैं। तो बाज़ उलमा ने इशारा किया है कि खुदा को बेटा बनाने वाली जो कौमें जहाँ जहाँ ज़्यादा आबाद हैं, वहाँ असल में बड़ा ऐसा मालूम होता है कि इन जंगों का असल निशाना वो खित्ते और वो इलाके होंगे, वो ममालिक और वो बर्र आज़म होंगे। आप समझिए कि कौन से ममालिक और बर्र आज़म होंगे जिनमें भयानक जंगों की आग भड़केगी और एक खुदाबंदी मंसूबे के मुताबिक भड़केगी। मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि शायद बिल्कुल ठीक वक्त में हम आज ये मुज़ाकरा कर रहे हैं। ये भी अजीब व गरीब तकवीनी निज़ाम हो सकता है कि अल्लाह ताला की तरफ से तय हो, और मैं अकेला ये मुज़ाकरा करने वाला तालिब इल्म नहीं हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त पूरे आलम में बहुत से लोग इस वक्त इस मौजू पर मेहनत कर रहे हैं और इसका इल्म उम्मत में आम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस दौर में हम इस वक्त ये मुज़ाकरा कर रहे हैं, उसी दौर में आने वाली है वो भयानक जंग। हो सकता है वही जंग वो हो जिसको अहादीस में अल मलहमतुल कुबरा कहा गया, बहुत बड़ी जंग, शायद इंसानी तारीख की वो सबसे भयानक जंग होगी, और उसका ख़ास निशाना वही खित्ते होंगे जिनमें खुदा का बेटा ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानने वाले कौमें रहती हैं। काश कि हमारे ये क्रिश्चियन भाई काश के इस पर ज़रा संजीदगी से गौर करें
कितना गलत अकीदा है जो ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ अपने को मंसूब करने वाली कौम ने ईसा अलैहिस्सलाम की बताई हुई बातों को तो छोड़कर पौल की बातों को कबूल कर लिया और बिल्कुल गलत 100% गलत रास्ते पर पड़ गए। काश कि वो गौर करें सूरह कहफ पर, काश कि वो इस बारे में ज़रा सोचें। इतने डिस्टॉर्शंस हुए हैं इंजील में, इतनी तहरीफ हो गई है, असल इंजील तो है ही नहीं, बहुत बिगाड़ आ गया। मगर इतने बिगाड़ के बावजूद किसी भी बाइबल के किसी भी लाइन में कोई ये लिखा हुआ दिखा दे कि ईसा अलैहिस्सलाम ने, जीसस क्राइस्ट ने ये कहा हो कि आई एम योर गॉड, ये कहा हो कि वर्शिप मी, मेरी इबादत करो। इतने बिगाड़ के बावजूद ऐसी कोई जुमला बाइबल में ढूंढ के नहीं निकाला जा सकता। लोग परेशान ना हो इसलिए मैं और वजाहत कर दूं कि देखिए हमारे आपके समाज में भी बेटा दो रिश्तों के लिए लफ्ज़ बोला जाता है। हर बड़ा अपने छोटे को हमारे मुल्कों में तो बेटा बेटा कहता है। तो जाहिर है कि जब आप किसी छोटे को बेटा कह देंगे तो अब वो आपका सगे बेटे की तरह तो नहीं हो जाएगा ना, आप किसी से भी कह सकते हैं बेटा। ये एक शरीफाना तर्ज कलाम समझा जाता है कि बड़ा अपने छोटे को बेटा कह के पुकारे। और आपका असली बेटा ही असली बेटा रहता है। तो लफ्ज़ एक है, माने दो हैं। उसी तरह अल्लाह के सहीफ़े जब कौमों में उतरते थे तो उन कौमों का जो कस्टम होता था, उन कौमों का जो उर्फ होता था, जो रिवाज होता था, उसका लिहाज करके अल्लाह ताला उन सहीफ़ों में ज़ुबान इस्तेमाल करते थे। तो हर अच्छे नेक बंदे को बेटा कह दिया गया उन सहीफ़ों में। हम लोग भी तो बोलते हैं ईश्वर की संतान, अल्लाह का कुंबा, अल-खल्क़ अयालुल्लाह। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुसलमानों की तरबियत शुरू से ऐसी हुई है कि ये बात तो कोई बिगड़े से बिगड़ा मुसलमान भी किसी के बारे में नहीं कह सकता कि फलां नेक बुजुर्ग जो हैं वो अल्लाह के बेटे हैं। मुसलमान सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है बजा तौर पर महबूब दो आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। लेकिन क्या कोई मुसलमान अल्लाह के रसूल को अल्लाह का बेटा कहता है? मजाजी तौर पर भी मुसलमानों ने नेक लोगों को अल्लाह का बेटा कहने का रिवाज छोड़ दिया, क्योंकि इससे गलतफहमी पैदा होती है। और इस्लाम तौहीद की इतनी मजबूत तरीके से हिफाजत करता है कि जो चीज़ फी नफ्सी ही गलत ना हो मगर उससे अनजाने में गलतफहमी पैदा होने का अंदेशा हो, इस्लाम उससे भी रोकता है। अभी थोड़े दिनों पहले एक कहने वाले ने मुल्क के आवाम से कहा कि भाई फला तारीख को इतने बजे इतने मिनट तक आप ऐसा करें कि सारी लाइटें बुझा दें और मोमबत्तियाँ और दिए जला दें और 9 मिनट तक आप मोमबत्ती लिए खड़े रहें, दिया जलाते रहें, वो ना हो तो मोबाइल ही जला लें। अब कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, मैंने कहा हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, किसी कीमत पर ये नहीं करना है। देखो समझो इस बात। तो बाज़ हजरात ने भी कहा कि भाई इसमें क्या रहेगा, हमारे बाज़ लोगों ने तो खुलकर तायीद भी कर दी। मैं उनकी नीयत पर कतई कोई शक नहीं करता, लेकिन राय से मैं इख्तिलाफ करने का हक रखता हूँ। एहतराम के साथ
मगर पूरे एतमाद के साथ। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, इस्लाम ने मना किया कि सूरज जब निकल रहा हो उस वक्त नमाज मत पढ़ो, सूरज जब डूब रहा हो उस वक्त भी नमाज मत पढ़ो। अरे नमाज तो बहुत अच्छा अमल है, पता नहीं मुझे इसके बाद नमाज पढ़ने का मौका मिले या न मिले। फरमाया ना, बिल्कुल नहीं, इन दोनों वक्तों में नमाज नहीं पढ़ोगे। जब सूरज बिल्कुल 20 दिन में आकर ढल रहा हो तब भी नमाज मत पढ़ो। तो ये 3 वक्त हैं जिसमें सूरज की पूजा करने वाले लोग सूरज की पूजा करते हैं। देखो, सूरज, चांद और सितारों में अल्लाह ने बड़ी ज़बरदस्त तासीर रखी है, इसमें कोई शक नहीं। हम बिल्कुल इनकार नहीं करते इस बात का। ये जो प्लैनेट्स हैं, ये जो बुर्ज हैं, इनमें तासीर है। जैसे नक्षत्र जिनको बोलते हैं हमारे मुल्क में, मौसमों का बदलना, बहुत चीज़ों की तासीर है। लेकिन भाई, क्या हर चीज़ में असर जिसमें देखोगे उसकी पूजा करोगे? असर तो नमक के दाने में भी है, असर तो शक्कर के दाने में भी है, असर तो मक्खी और मच्छर में भी है। भाई तुम कितनी करोड़ मखलूक़ात की पूजा करोगे भाई? अरे सीधी सी बात यह है, उसको तलाश करो जिसने इन सब में ये तासीर रखी है, जिसमें ये तासीर डाली गई है। सिर्फ उसकी बंदगी करो, उसकी इबादत करो और इन सब की इज्जत करो, इनको इस्तेमाल करो सही तरीके पर, इनसे फ़ायदा उठाओ। ये तुम्हारे लिए पैदा की गई हैं चीज़ें। तो सूरज के निकलते, सूरज के ढलते, सूरज के डूबते वक्त में नमाज पढ़ने से मना क्यों किया गया? इसलिए उलमा ने लिखा है कि इसलिए कि जब कोई मुसलमान उस वक्त में रुकू सजदा कर रहा होगा तो हो सकता है कि कोई देखने वाला, मुसाफिर, कोई राहगीर, कोई शहरी, कोई पड़ोसी ये समझे कि हो ये सूरज की पूजा कर रहे। तो इस गलतफहमी और शुबे से बचाने के लिए मुसलमान से कह दिया गया कि तुमको इन वक्तों में अल्लाह की इबादत भी नहीं करनी, इन वक्तों में तुमको रुकू सजदे वाली इबादत नहीं करनी। नमाज जनाजा को देखिए, नमाज जनाजा नमाज है, इमाम खड़ा होता है, सफ़ें लगती हैं, बाजमात नमाज होती है और जनाजा सामने होता है इमाम की। इसलिए रुकू और सजदे जो नमाज के अरकान हैं, जिनके बगैर नमाज मुकम्मल नहीं होती, नमाज जनाजा में से इनको हटा दिया गया कि ना, इसमें तुम रुकू भी नहीं करोगे, सजदा भी नहीं करोगे, सिर्फ खड़े रहकर दुआ करना है तुमको बस, और फिर सलाम फेर देना है। कहा जाता है कि इसकी भी हिकमत यही है कि तुम अगर किसी मय्यत के सामने सर झुकाकर खड़े होगे, उसके सामने तुम बाकायदा पेशानी ज़मीन पर टेक कर सजदा कर रहे होगे, तो गुजरने वाले गैर मुस्लिम कम से कम तो ये समझेंगे कि तुम इनको सजदा कर रहे हो। तो तौहीद के मामले में इस्लाम इस कदर सेंसिटिव और हसास है कि वो गलतफहमी पैदा न हो और तौहीद और शिर्क के हुदूद गुडमुड न हो जाए। इसके लिए उसने नमाज जनाजा में से रुकू सजदे निकाल दिए। इसके लिए उसने सूरज के निकलते और ढलते और डूबते वक्त में नमाज को मना कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि मुशाबहत गलत है। अब कोई और अगर किसी और ख्याल से कह रहा है कि भाई अंधेरा कर लो, दिए जला लो, अब उसका कुछ अपना कुछ अकीदा है, कुछ ख्याल है, हम भी वही करने लग जाएं, तो चाहे हमारा वो अकीदा ना हो, मेरे अल्फाज पर गौर कीजिएगा, चाहे हमारा वो अकीदा ना हो, लेकिन इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देगा, क्योंकि इससे एक शक पैदा हो सकता है। जिस तरह लाउड एंड क्लियर तौहीद का मैसेज हमारे हर अमल से जाना चाहिए और लाउड एंड क्लियर
खुदा के साथ किसी और को शरीक न मानने का मैसेज भी लाउड एंड क्लियर जाना चाहिए। इसलिए मैंने उन दोस्तों से कहा कि तुमको ये सब काम बिल्कुल नहीं करने। वक्त के तयन के बगैर तुम दुआ करो, मुल्क हमारा छुटकारा पाए इस मुसीबत से, पूरी इंसानियत को छुटकारा मिले। तुम दुआ करो उन तमाम लोगों के लिए जो इस मुसीबत से लोगों को बचाने और निकालने के लिए अपनी जान खतरे में डालकर काम कर रहे हैं। वो चाहे हमारे डॉक्टर हों, नर्सें हों, नर्सिंग स्टाफ हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, पुलिस के लोग हों, उनके लिए दुआ मांगो। वो रात के 9 बजकर ही क्यों दुआ मांगो? तुम अभी भी दुआ मांगो, दोपहर में भी मांगो, शाम को भी मांगो, बिल्कुल। लेकिन वो काम मत करो जिससे तौहीद के सिलसिले में कोई गलतफहमी पैदा हो सके। तो ये जो बेटा कह देना है ना, ये बेटा कह देना मुसलमानों ने बिल्कुल छोड़ दिया। सबसे ज्यादा दुलारे और चहीते अल्लाह को मोहम्मद रसूलुल्लाह है। इसकी दलीलें मैं इस वक्त दूंगा तो फिर बात दूसरे रुख पर चली जाएगी। लेकिन अल्लाह ने कहीं उनको अपना बेटा नहीं कहा। अब अगर कहीं अल्लाह ने पिछले सहीफों में अपनी मोहब्बत और शफकत का इजहार करने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम को बेटा कह दिया, मूसा अलैहिस्सलाम को बेटा कह दिया, तो ये उन्हीं को तो नहीं कहा है। उन्हीं किताबों में नेक लोगों को बेटा कहा गया है। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को पौल ने जिस किस्म का बेटा बनाकर पेश किया है वो मोहब्बत वाला बेटा नहीं है। वो बाकायदा एक बाप से जिस तरह उसका बेटा जन्म लेता है उसकी माँ के वास्ते से उस तरह का बेटा करार दिया गया है ईसा अलैहिस्सलाम, माज़ल्लाह। और इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कबुरत कलिमतन तखरुजु मिन अफ़वाहिहिम, बहुत बड़ी बात है जो इन लोगों के मुंह से निकल रही है। इन यक़ूलूना इल्ला कज़िबा मा लहुम बिही मिन इल्म वला लिआबाइहिम कबुरत कलिमतन तखरुजु मिन अफ़वाहिहिम। कितनी बड़ी बात अल्लाह ताला ने फरमाई, कितना बड़ा चैलेंज है। कहा कि जो लोग ये ईसा को खुदा का बेटा कह रहे हैं इनके पास इसकी कोई दलील नहीं, कतअन इनके पास कोई इल्मी बात नहीं, बिल्कुल जहालत है। न इनके पास है, न इनके पुरखों के पास थी, न इनके पूर्वजों और बाप दादा के पास थी। ये बिल्कुल मन गलत बात है। मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम। कुरान का ये चैलेंज आज भी कायम है। कुरान कह रहा है उन तमाम लोगों से जो बेचारे इस गलत बात को दोहराए चले जा रहे हैं। कुरान चैलेंज के साथ कह रहा है कि कहीं पर भी इसकी कोई दलील नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान में ये बयान किया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला ईसा इब्न मरियम से पूछेंगे अंत क़ुल्त लिन्नास इत्तख़िज़ूनी व उम्मी इलाहैन मिन दूनिल्लाह। तुमने कहा था लोगों से कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के अलावा दो और खुदा बना लो, दो और खुदा, इलाहैन मिन दूनिल्लाह। अजीब व गरीब बात है, अजीब व गरीब बात है। समझ में नहीं आता लोगों के। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले एक खुदा दुनिया को चला रहा था, और ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद से अब एक खुदा काफ़ी नहीं रहा। अब इस कायनात को, इस दुनिया को चलाने के लिए, सूरज को निकालने और चांद को निकालने और हवाओं को चलाने के लिए, बारिश को भेजने के लिए, औलाद को देने के लिए, हिदायत को फैलाने के लिए, सेहत और तंदुरुस्ती और शिफा देने के लिए और वगैरह वगैरह, अब एक खुदा अब काफ़ी नहीं रहा। अब तीन की ज़रूरत है। कैसी कैसी बात है जो लोग पढ़े लिखे लोग मान रहे हैं। और वाकई अल्लाह ताला की बर्दाश्त है कि उसको इतने दिनों तक अल्लाह ने बर्दाश्त किया। और यही बात इस सूरत में आ रही है कि बर्दाश्त की एक हद मुकर्रर है,
एक वक्त मुकद्दर है जिस वक्त के इस अकीदे को मानने वालों को सख्त सज़ा मिलेगी, और वो सज़ा एक बड़ी भयानक जंग की शक्ल में मुसल्लत होगी, बड़ी भयानक जंगों की शक्ल में मुसल्लत होगी। आज जो इस वक्त दुनिया के उन खित्तों और बर्र आज़मों कॉन्टिनेंट्स का हाल है जहाँ के खुदा को बेटा मानने वाले अक्सरियत में हैं, आज जो हालात हैं, अब तो सामने नज़र आ रहा है कि आज जंग छिड़ी और कल जंग छिड़ी। मुझे नहीं लगता कि चंद महीने से ज़्यादा बाकी हैं, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। बाज़ वक्त टल भी जाती है कोई चीज़, इसके भी इशारे आए हैं, लेकिन एक वक्त तक टलेगी वो, और फिर उसको रूनमा होना ही होना है। कबुरत कलिमतन तखरुजु मिन अफ़वाहिहिम, बहुत बड़ी बात है जो इनके मुंह से निकल रही है। इन यक़ूलून इल्ला कज़िबा, ये जो कुछ भी कह रहे हैं ये सरासर झूठ है, सरासर झूठ है। कोई सच्चाई इस बात में नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम माअज़ल्लाह खुदा के बेटे हैं, ईसा इब्न मरियम। आप गौर कीजिए, मैंने सुना है कुछ लोगों को, ये ईसाई लोगों को, कुछ उनके स्कॉलर्स को ये कहते हुए कि भाई तो आप मानते हैं ना कि ईसा अलैहिस्सलाम का कोई बाप नहीं था, मरियम के पेट से, होली वर्जिन मारिया के पेट से ईसा पैदा हुए, तो आखिर कोई तो उनका खुदा बाप होगा, इसीलिए हम कहते हैं कि उनका बाप खुदा है। मैंने उनसे कहा कि भाई सुभान अल्लाह, मिस्टर ए फला का बाप नहीं है, इसलिए मिस्टर बी ज़रूर खुद उसका बाप है। ये क्या आर्गुमेंट है, ये क्या दलील है भाई? फला लड़का नज़र आ रहा है तो उसका ये साहब बाप नहीं है, तो फिर ये साहब ज़रूर है। किसी के बाप होने को साबित करने के लिए ये दलील दुनिया की कोई अदालत मानेगी? तो कॉमन सेंस रखने वाला इंसान मानेगा। जबकि माँ भी कह रही है कि ये बच्चा कैसे पैदा हुआ, वो बच्चा पैदा होने के बाद खुद बोलकर गवाही दे रहा है। उसके बाद भी तुम ये कहते हो कि जब चूंकि उसका कोई बाप मालूम नहीं है इसलिए खुदा उसका बाप है। जिन लोगों ने उस औरत पर, उस अल्लाह की नेक बंदी पर, उस बाहया पाक दामन हज़रत मरियम अल-अज़रा, मरियम बतूल, उस कुंवारी मरियम पर यह इल्ज़ाम लगाया कि उसने ज़िना किया है, उससे ज़्यादा संगीन इल्ज़ाम ये लोग जो लगाते हैं, वही कहते हैं कि मरियम के पेट से जो बच्चा पैदा हुआ वो अल्लाह का वलद है। ये बिल्कुल झूठ बात है, बहुत संगीन बात है। कुरान मजीद कहता है इन यक़ूलून इल्ला कज़िबा। अब बात साफ हो गई कि सूरह कहफ के इब्तिदाई आयतों में एक बहुत बात साफ कही गई है कि इस सूरत के मकासद में से और मौज़ूआत में से, इसके मज़ामीन में से सबसे अहम मरकज़ी मज़मून यह है कि ये सूरत आगाही देगी एक बहुत ख़तरनाक मुसीबत से जो जंगों की शक्ल में मुसल्लत की जाएगी, ख़ास तौर पर उन लोगों पर जो कि ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहते हैं। और इस सूरत का एक बहुत अहम मकसद ये भी है कि ईमान और अमल सालेह पर जमे रहने और मजबूती के साथ उस पर कायम रहने और उसके तकाज़ों पर अमल करने वालों के लिए बहुत खूबसूरत इनाम की खुशखबरी है। अब ऐसा साफ मालूम होता है
कि इस दज्जाली फितनों का मुकाबला आप सिर्फ मादी ज़राए से हम नहीं कर पाएंगे। हमें सबसे ज़्यादा तवज्जो करनी पड़ेगी ईमान और अमल सालेह पर। यह हमारी मेहनत का मरकज़ी मजमून होना चाहिए। और मेरा तो ख्याल ये है, कोई ज़रूरी नहीं कि हर शख्स उससे इत्तेफाक करे, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि पूरी आलमी पैमाने पर पूरे कुरे अर्ज़ में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को असरनो उम्मत बनाने की जो मेहनत अल्लाह ताला ने शुरू करवाई पिछली सदी में, उस मेहनत का मरकज़ी हदफ और मकसूद और पैगाम सिर्फ ईमान और अमल सालेह है। ईमान और अमल सालेह, ईमान और अमल सालेह। यकीन को बनाओ, अपने यकीन को बनाओ। मैं बार बार अर्ज़ करता हूँ, सारी तहरीकें सर आँखों पर, सबका एहसान हो सकता है कि हमारे ऊपर और उम्मत के ऊपर हो, लेकिन जो तबलीग और दावत हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए से जो अल्लाह ताला ने काम शुरू करवाया, उसका ये इम्तियाज़ बहुत तवज्जो के लायक ज़रूर है कि उसमें सबसे ज़्यादा ज़ोर यकीन पर और आमाल पर है। यकीन पर और आमाल पर है, क्योंकि अगर यकीन और आमाल दुरुस्त हैं तो बाकी सारी तैयारियां वो काम आएंगी। लेकिन अगर यकीन और आमाल ही नहीं है तो हज़ार कोई सियासी और मादी अंदाज से मुकाबले कर ले, दिन ब दिन शिकस्त पे शिकस्त खाता चला जाएगा। मुकाबले के लिए असल में जो इस वक्त उम्मत में चीज़ पैदा करने की ज़रूरत है वो ईमान और अमल सालेह है, अपने तमाम वसी मफ़हूम के साथ। ये जहन में रखिएगा, अमल सालेह का लफ्ज़ जब बोला जाए तो अब आदत डाल लीजिए इस बात की कि पूरा जो इस्लामी अखलाक हैं, जज्बात हैं, मुआशरत है, मामलात हैं, इबादात हैं, वो सब का मजमूआ है अमल सालेह। इसलिए हमें उस पूरे मजमूए को अपने अंदर उतारने वाली तरबियत हासिल करनी है और यकीन को बनाने वाली तरबियत हासिल करनी है। यकीन, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ईमान और अमल सालेह के सीखने की अहमियत समझा दे और इसके असबाब व तदबीरें इख्तियार करने की तौफीक अता फरमा दे। अब तो खुलकर बात सामने आ गई, आ रही है, आती चली जा रही है। आएगा जबरदस्त मादी ताकत और सियासी ताकत, पूरी दुनिया पर वो रूल कर रहा होगा। इस वक्त उसकी तैयारियां अपने आखिरी मरहले में, तो पॉलिटिकली पूरी दुनिया पर वो मालिक बन चुका होगा, हाकिम बन चुका होगा, और मादी तौर पर टेक्नोलॉजी और साइंस के एतबार से सारी ताकतों का वो मालिक हो चुका होगा। और इसको कत्ल करने के लिए आएंगे ईसा इब्ने मरियम, सुभान अल्लाह, जिन्होंने अपने पहले दौर में भी कोई हुकूमत नहीं कायम की थी, कोई सियासी इनकलाब बर्पा नहीं किया था, कोई मादी तरक्की नहीं की थी, कोई वसाइल जमा नहीं किए थे, फ़कीराना ज़िंदगी थी। और मैं अगर बेअदबी न करूं तो खाना बदोशी की ज़िंदगी गुजार के चले गए ईसा इब्ने मरियम। कोई मरकज़ बनाया हो ऐसा तो नहीं किया उन्होंने, कोई हुकूमत उन्होंने कायम की हो ऐसा भी नहीं किया, हथियार जमा किए हो ऐसा भी नहीं किया। उन्हीं ईसा इब्ने मरियम को जो सरापा रूहानियत थे, उन्हीं को अल्लाह ताला ने रोक रखा दज्जाल के कत्ल के लिए। या ये इसमें इशारा नहीं है कि इस दौर के सियासी और अस्करी तमाम चैलेंजेस का मुकाबला बुनियादी तौर पर रूहानी ताकत से ही किया जा सकेगा। रूहानी ताकत के साथ तुम जो और ताकत के असबाब इख्तियार कर सको करो, लेकिन रूहानी ताकत के बगैर तुम सारी दुनिया के असबाब इख्तियार कर लो, इस मरहले में तुम कामयाब नहीं हो। ये मरहला लदुन्नी है, तकवीनी तौर पर ये स्टेज आया है, समझो ये कुछ खुदाबंदी मंसूबा है। इसलिए अपने दिल में इस यकीन को उतारो
हमारा मादियत ज़दा जहन जब ये बातें सुनता है तो ठीक उस वक्त उसको काउंटर कर रहा होता है, ठीक उस वक्त उसका जवाब देना होता है कि ये क्या कह रहे हैं हजरत। हजरत तो ऐसे आदमी नहीं थे, हजरत तो ऐसे आदमी नहीं थे। हम तो हजरत को बड़ा एक्टिविस्ट समझते हैं। हम तो ये समझते हैं कि हजरत तो सारी ज़ाहिरी दुनिया के असबाब वो इख्तियार करते हैं। अल्लाह के बंदो, यही तो इस ज़माने की मुसीबत है कि असबाब इख्तियार करो तो गलत मैसेज जाता है, असबाब इख्तियार न करो तो गलत मैसेज जाता है। हमारी फहम टेढ़ी हो गई है, हमारे अंदर न तो रसूख फिल इल्म नहीं रहा, यानी गहरी समझ की सलाहियत से हम महरूम रह गए। और मुझे याद आता है कि हदीस फितन में कैसी जिसमें इरशाद किया गया फराग नबवी इरशाद नकल किया गया है एक ज़माना वो जो आएगा आखिर ज़मान का, उसकी एक अलामत ये भी बताई गई कि पढ़ने पढ़ाने वाले लोग बहुत होंगे लेकिन गहरी समझ वाले लोग नहीं होंगे। मैं तलाश करूँगा, अल्लाह करे मुझे याद आ जाए तो मैं उस हदीस का बाकायदा हवाला आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। तो ये तो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। इसलिए वाकई इस वक्त उम्मत की खिदमत करने वालों की समझ में नहीं आता कि वो क्या कहें, वो किस बात पर जोर दें। भाई, उम्मत के अंदर हौसला बनाने के लिए, इज्तिमाइयत लाने के लिए, नज़्म व ज़ब्त लाने के लिए, तंजीमी ज़िंदगी गुजारने का आदी बनाने के लिए, अपनी क़यादत की सम और ताअत की सलाहियत वापस लाने के लिए, डिसिप्लिन लाने के लिए, उसके लिए इज्तिमाई जद्दोजहद के मैदान में उतारा जाता है। इज्तिमाई जद्दोजहद से असल मकसूद भी नफ्सियाती तरबियत होती है, लेकिन इस बात को नहीं समझते लोग। इज्तिमाई जो जद्दोजहद है वो बराह रास्त फतेह तक नहीं पहुँचाएगी। इज्तिमाई जद्दोजहद के नतीजे में जो अंदरूनी सिफात पैदा होंगी, इज्तिमाइयत की, सम और ताअत की, अपनी जान माल और वक्त को सही इस्तेमाल करने की, अपने जज्बात के रुख को मुतय्यन करने की, कि रुहमा हम किसके लिए हों और शिद्दा किसके लिए हों। तो उस जद्दोजहद के ज़रिए से ये जो अंदरूनी औसाफ पैदा होते हैं वो औसाफ पैदा करना मकसूद है। अगर तहरीकें चल रही हों और औसाफ ना पैदा हो रहे हों तो कतई कामयाबी नहीं मिल सकती, जैसे आजकल हो रहा है। तहरीकें चल रही हैं लेकिन औसाफ बिल्कुल नहीं पैदा हो रहे हैं, इसलिए किसी तहरीक का कोई मुस्बत फ़ायदा उम्मत को और इंसानियत को नहीं पहुंच रहा। अब हम अगर ये कहने शुरू करते हैं कि भाई असल मसला है ईमान और अमाल सालिहा का, तो लोग कहते हैं बस बस ठीक है, ख़त्म, फिर हमें कुछ करना ही नहीं, फिर हमें मुनज़्ज़म भी नहीं होना, फिर हमको एक जमात भी नहीं बनना, फिर हमको दोस्त और दुश्मन की पहचान करने की क्या ज़रूरत है। बस हम अपना 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते रहेंगे, रोज़ा रखते रहेंगे, कुरान पढ़ते रहेंगे, हो जाएगा सब। यही नाक़िस फ़हम ने उम्मत को जकड़ लिया है और वाकई उम्मत को लेकर चलने वाले लोग इस सिलसिले में बहुत हैरानी महसूस करते हैं कि आखिर उम्मत के सामने क्या कहा जाए, कैसे कहा जाए। आज मैंने ये बात खुलकर कहने की कोशिश की है। आप अगर इसको बार बार दोहराते रहें, याद रखिए, याद रखिए, हमें जद्दोजहद करनी है, लेकिन जद्दोजहद मकसूद नहीं है और जद्दोजहद पर भरोसा करना नहीं है। जद्दोजहद से अंदरूनी सिफात पैदा करनी है, तवक्कुल, तक़वा, इस्तिक़ामत, शजाअत, सखावत, इत्तिहाद, इज्तिमाइयत, डिसिप्लिन, वक्त की पाबंदी, अपने रिसोर्सेज के सही इस्तेमाल की आदत का फिर से अपना डालना, टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, फैमिली मैनेजमेंट, ये सिफात पैदा होनी चाहिए और ये सिफात इज्तिमाई जद्दोजहद से पैदा होती है। मन जाहदा फ़इन्नमा युजाहिदु लिनफ्सिही। कुरान ने कहा कि जो जिहाद करता है, असल में तो जिहाद का फ़ायदा खुद उसके नफ्स को पहुँचता है, उसकी ज़ात को पहुँचता है।
यही तो मतलब है, वल्लज़ीना जाहदू माना वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जो लोग हमारे रास्ते में जिहाद करते हैं उनको हम अपने रास्तों की रहबरी के देते हैं, उनको हिदायत मिलती है। तो असल मसला है अपनी तरबियत का। तरबियत नमाज से भी होगी, तरबियत रोज़े तिलावत ज़िक्र और आमाल से भी होगी, तरबियत खल्क़ खुदा की खिदमत से भी होगी, तरबियत गरीबों पर अपनी वक्त और माल और सलाहियत को खर्च करने से भी होगी, और तरबियत मैदान अमल में उतर कर जुल्म के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म जद्दोजहद से भी होगी। अब जब तरबियत मुकम्मल होगी हर नाहिए से तो अल्लाह की मदद आएगी। ये है पैगाम, इसको समझिए और कोशिश कीजिए कि इस नुक्ते को आप पा जाएं। ये नुक्ते एतदाल को अगर आप पा गए तो आप कामयाब हैं। और अगर इफराद और तफरीत रहे, दाएं और बाएं झुकाव रहा, कभी ईमान और अमाल की तरफ आए तो जद्दोजहद को बिल्कुल नफ़ी कर दी कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और जद्दोजहद के मैदान में उतरे तो ईमान और अमाल सालिहा को भूल गए। ये गलती जब तक होती रहेगी हम अपनी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुँचेंगे। अल्लाह करे आज ये बात पूरी वजाहत के साथ हमारी और आपकी समझ में आ गई हो और हमेशा के लिए ये बात हमारी मिजाज का एक हिस्सा बन जाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।